आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों आज अपना टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 57 और 58, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैं सीरीज चला रहा हूं उसमें 57 और 58 को आज मैंने टॉपिक के रूप में लिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है, उस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप आईएएस और पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका रोल और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर आप अन्य जॉब नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी उसका एक प्रमुख रोल होता है। और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप यूट्यूब से लगातार चीज़ें देख रहे हैं तो उसमें मैं एक सहयोगी भूमिका आपके साथ निभा सकूँ, क्योंकि जीवन में सहयोग के बगैर आगे बढ़ना बहुत असंभव होता है। तो YouTube के चैनल के माध्यम से वो सहयोग, वो ज्ञान मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 57 की। 57 क्या कहता है? निर्वाचन के लिए पात्रता। यानी भारत में जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन व्यक्ति निर्वाचित होने की पात्रता रखता है, खासकर इसमें यह बात बताने का प्रयास किया गया है कि क्या कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो दोबारा वो निर्वाचित हो सकता है या नहीं। एक विद्यार्थी मेरे पास आया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जिस जगह पढ़कर आया था उसे कहा गया था कि भारत में कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है। आर्टिकल नंबर 57 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यानी अगर क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम में कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है, बशर्ते कि वो आर्टिकल 58 की कोई जो कमी है वो उसमें कोई कमी ना आ गया। भारत की नागरिकता अगर छोड़ दे, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहा हो और फिर नागरिकता छोड़ दे तो पुनर्निर्वाचन नहीं होगा। लेकिन अगर जो उसकी जो 58 की क्वालिफिकेशन वो पूरी करता है तो 57 के अनुसार उसे पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। यानी 57 क्या कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचन का अधिकारी रखता है, वो री इलेक्ट हो सकता है, री इलेक्ट हो सकता है, यानी वो दोबारा चुनाव जीत सकता है, या ये कहें दोबारा चुनाव लड़ सकता है। जीतेगा या नहीं जीतेगा ये तो उसे मत प्राप्त करने की स्थिति में पता चलेगा। तो यानी भारत के संविधान में आर्टिकल 57 क्या कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचन का पात्र है, ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो यानी ही का मतलब यहाँ सी भी है, लॉ में ही इज इक्वल टू सी होता ही है, तो ही का मतलब सी भी है, ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। वो री इलेक्शन के लिए उत्तरदायी है, वो री इलेक्शन के लिए इंटाइटल्ड है। उत्तरदायी शब्द गलत है, इंटाइटल्ड है, कर सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 57 कहता है। इसमें इतनी ही सी बात है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58 की। 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की पात्र होने की अहर्ताएं, यानी अगर ये जो ABC 3 क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्या है 3 क्वालिफिकेशन? चलो हम जानते हैं, बहुत सिंपल है, बट हमें कवर करने हैं तो हम उन्हें कवर कर रहे हैं। नंबर 1 है भारत का नागरिक हो। यहां नागरिक का मतलब अंग्रेजी में सिटीजन है। सिटीजन यानी नागरिक भारत में जन्मा है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर हम एक उदाहरण लें कि श्रीमती सोनिया गांधी क्या भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए इंटाइटल्ड हैं, तो उत्तर आएगा हाँ है। क्या सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने को इंटाइटल्ड है? वो भी हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की योग्यताओं में भारत के संविधान में वो कहा गया वो भारत का नागरिक हो। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि वो भारत का नागरिक जन्म से हो। यानी वह नागरिकता एक्वायर्ड है या नागरिकता बाई बर्थ है, यानी सिटीजन बाई बर्थ है या सिटीजन बाई एक्वायर्ड है, ये नहीं कहा गया है। सिर्फ कहा गया है कि वो भारत का नागरिक हो, और दूसरी कोई बात नहीं कही गई। तो राष्ट्रपति के लिए भी यही है आर्टिकल 58 में कि पहली बात क्या कही गई है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात 35 वर्ष की आयु, ये 35 मिनिमम एज है, पूरी कर चुका हो। लेकिन भारत के संविधान में मैक्सिमम एज, अधिकतम उम्र की कोई बात नहीं की गई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि
जब आर्टिकल 58 से क्वेश्चन आता है तो ही कोई कह देंगे भारत में न्यूनतम आयु 35 और अधिकतम आयु 80, 90, 100 कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी वो ऑप्शन नहीं है। अधिकतम आयु डिफाइन नहीं है, अधिकतम आयु कहीं नहीं लिखा है, मिनिमम एज लिखी। जैसे मैं 35 क्रॉस कर चुका हूं, मैं भारत का नागरिक बन सकता हूं, कम से कम सपने में तो बन ही सकता हूं। मैं ये तो कह ही सकता हूं कि मैं भारत का नागरिक बन सकता हूं, या कोई व्यक्ति जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो भारत का नागरिक बन सकता है। अच्छा लगता है अपने लिए सुनने में, भले ही उसकी कोई संभावना ना हो। फिर भी नंबर 3 है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यानी उसकी जो क्वालिफिकेशन में एक बात यह भी है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सके। यानी लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए जिन जिन अन्य क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है वो क्वालिफिकेशन भी राष्ट्रपति के जो अहर्ताएं हैं, निर्वाचित होने के लिए जो अहर्ताएं हैं, इलेक्ट होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, उसमें एक क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये 3 कंडीशन जब फुलफिल होती हैं तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। वो चाहे 1 बार चुनाव जीता हो, चाहे 10 बार चुनाव हारा हो, या 3 बार चुनाव जीता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए एंटाइटल्ड है, इन अगर 3 क्वालिफिकेशन को वो फुलफिल करता है। दोस्तों, आज मैंने आर्टिकल नंबर 57 और 58 को कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता और राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अहर्ता, ठीक है ना, ये दोनों चीजों को बताया है ना। पात्रता को भी बताया कि उसकी क्या दोबारा चुनाव लड़ सकता है या नहीं, और उसकी क्वालिफिकेशंस और क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत आप तक सार्थक रूप से, आपके लक्ष्य में आपको सार्थकता प्रदान करेगी। आपको माँ सरस्वती की दया से जीवन में वो लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा जिस लक्ष्य के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित किया है। दोस्तों, मैं आज का अपना ये वीडियो यही समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।